कितनी बार आपने सोचा है कि बस इस साल के बाद सब ठीक हो जाएगा? 2020 में भी सोचा था, 2022 में भी, 2024 में भी, और अब 2025 खत्म होने वाला है तो मन में एक उम्मीद फिर से आ रही है, सब बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, साल बदलने से लाइफ नहीं बदलती, आपके डिसीजंस बदलने से लाइफ बदलती है। और अगर आप ये समझ गए तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात नहीं करेंगे मोटिवेशन की, करेंगे बात रियलिटी की, साइकोलॉजी की, सिस्टम्स की। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को 2026 में बदलना चाहते हो तो ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद पहली बार सुन रहे होंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है। हम सब नए साल के पहले प्लान बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं। पहले 2-3 हफ्ते सब कुछ परफेक्ट लगता है, जिम जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फोकस्ड हैं। लेकिन 1 महीने बाद वापस वही रूटीन, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस। तो सवाल ये है, अगर मोटिवेशन इतना स्ट्रांग था तो ख़त्म कैसे हो गया? असल में मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स परमानेंट नहीं होती। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, अपना एनवायरनमेंट नहीं बदलते, तब तक मोटिवेशन भी कुछ नहीं होता। और ये बस इंडियन मिडिल क्लास की प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं फॉल्स होप सिंड्रोम। मतलब हम बस होप करते रहते हैं, एक्शन नहीं करते। हम प्लान बनाते हैं, सिस्टम्स नहीं। हम सोचते हैं कि मैं क्या बन जाऊंगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं कौन बन रहा हूं। तो अगर आपको 2026 में जेन्युइनली कुछ बदलना है तो पहले ये समझो, लाइफ चेंज एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। देखो, एक बहुत सिंपल चीज़ है जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं। लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, ये जनवरी 1 को मैजिक से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती। रियल चेंज होता है छोटे छोटे डिसीजन से, जो रोज रिपीट होते हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब गोल से कुछ नहीं होता, सिस्टम से होता है। और सिस्टम मतलब एक रिपीटेबल प्रोसेस, एक आइडेंटिटी जो आप डेली लिव करते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो अगर आप 2026 में फॉलो करोगे तो लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिटी शिफ्ट। देखो, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, मैं वेट लूज करना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सब गोल्स हैं, आइडेंटिटी नहीं। रियल चेंज तब होता है जब आप ये कहें कि मैं एक फिट इंसान हूँ, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं एक लर्नर हूँ। आइडेंटिटी और गोल में फ़र्क ये है, गोल एक्सटर्नल है, आइडेंटिटी इंटरनल है। गोल अचीवेबल है, आइडेंटिटी लिवेबल है। जब आप खुद को एक टाइप का इंसान समझने लगते हो तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान कहता है मैं जिम जाना चाहता हूँ, दूसरा कहता है मैं एक एथलीट हूँ। पहला इंसान मंडे को मोटिवेटेड है, वेंसडे को थक गया। दूसरा इंसान, उसके लिए जिम जाना नेगोशिएबल ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी है। तो अगर आप 2026 में जेन्युइनली चेंज करना चाहते हो तो पहले ये डिसाइड करो आप कौन बनना चाहते हो, हु यू वांट टू बिकम। और फिर छोटी छोटी चीज़ें करो जो उस आइडेंटिटी को प्रूफ करें। अगर आप कहते हो मैं एक रीडर हूँ तो डेली 10 पेज पढ़ो। अगर कहते हो मैं फोकस इंसान हूँ तो फ़ोन 2 घंटे कम यूज़ करो। ये छोटे एक्शंस आपकी नई आइडेंटिटी को सॉलिडिफाई करते हैं, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है लाइफ ऑटोमेटिकली बदल जाती है। दूसरा प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट डिज़ाइन। देखो, साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, योर एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स योर बिहेवियर। मतलब आप जो करते हो वो ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग्स पे। आप सोचते हो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी ये है आपका एनवायरनमेंट ही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपके रूम में फ़ोन बेड के पास है तो सुबह उठते ही पहला काम स्क्रॉल करना होगा। आपके घर में जंक फूड रखा है तो आप खाओगे। आपके फ्रेंड सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं तो आप भी करोगे। एनवायरनमेंट चेंज करो, बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो फ़ोन दूसरे रूम में रख दो। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो घर में सिर्फ हेल्दी फूड रखो। अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो सुबह का पहला घंटा स्क्रीन फ्री रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही गेम चेंजर होती हैं। और ये सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट की बात नहीं है, डिजिटल एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे कौन फॉलो करते हो, यूट्यूब पे क्या देखते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कौन से ग्रुप्स हैं। अगर आपका फीड सिर्फ एंटरटेनमेंट और नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो आपका दिमाग भी वैसा ही होगा। तो 2026 में सबसे पहला काम ये करो, अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो, फिजिकली, डिजिटली और सोशली भी। क्योंकि जब एनवायरनमेंट से ही होती है तो डिसिप्लिन की ज़रूरत कम पड़ जाती है। तीसरा प्रिंसिपल है स्किल बेस्ड ग्रोथ। इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं डिग्री ले लो जॉब मिल जाएगी, MBA करो प्रमोशन मिल जाएगी, सर्टिफिकेट ले लो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है, डिग्री सिर्फ एक प्रूफ है, स्किल रियल पावर है।
आजकल मार्केट में वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं जो वैल्यू दे सकते हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो या ना हो। तो अगर आप 2026 में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो डिग्री पे डिपेंड मत करो, स्किल्स पे फोकस करो। और स्किल बेस्ड ग्रोथ का एक और फायदा है, ये आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। जब आप कुछ नया सीखते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस से डिसीजंस बेटर होते हैं। चौथा प्रिंसिपल है मेंटल डाइट। हम बहुत कॉन्शियस हैं फिजिकल डाइट के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मेंटल डाइट ये सोचते ही नहीं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप कंज्यूम करते हो वो आपकी थिंकिंग को शेप करता है। अगर आप पूरा दिन नेगेटिव न्यूज़ देखते हो तो आप नेगेटिव सोचोगे। अगर आप पूरा दिन दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप इनसिक्योर रहोगे। मेंटल डाइट का मतलब है आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ये आपके दिमाग को इंस्टेंटली डोपामिन एडिक्शन मोड में डाल देता है। रात को सोने से पहले यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, यह आपकी स्लीप क्वालिटी खराब करता है। पूरे दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में बकवास पढ़ना, यह आपकी फोकस खत्म करता है। तो 2026 में एक डिसीजन लो, मेंटल डाइट क्लीन करो। आखिरी प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। देखो, लोग सोचते हैं मैं एक दिन में 5 घंटे जिम करूंगा, मैं एक हफ्ते में पूरी बुक पढ़ लूंगा, मैं एक महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। ये इंटेंसिटी है और ये सस्टेनेबल नहीं होती। अगर आप एक दिन 5 घंटे पढ़ भी लो तो नेक्स्ट डे थक जाओगे। अगर आप एक हफ्ते जिम जा भी लो तो दूसरे हफ्ते छोड़ दोगे। रियल ग्रोथ होती है कंसिस्टेंसी से, मतलब छोटे छोटे एक्शंस जो रोज रिपीट होते हैं। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, मतलब छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है, आप अपनी लाइफ चेंज नहीं करते, आप अपने डिसीजंस चेंज करते हो। और जब आपकी डेली डिसीजंस चेंज होते हैं तो आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। 2026 सिर्फ एक नंबर है कैलेंडर पे, रियल चेंज तब आएगा जब आप खुद को चेंज करोगे। तो सोचिए आप 2026 में कौन बनना चाहते हैं और आज से वैसे डिसीजंस लेना शुरू कर दो, क्योंकि एक साल बाद आप वहीं होंगे जहां आपके डेली डिसीजंस आपको ले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और रियलिस्टिक वीडियोस बनाऊं तो सब्सक्राइब कर लेना।